मेहनत करोगे दिल से तो फिर राहें आसान होंगी, मंजिल हासिल करोगे तभी तो तेरी पहचान होगी। बस हौसले को कभी भी कम मत होने देना, देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। देख लेना एक दिन आसमां से ऊंची तेरी उड़ान होगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं मुख्य सेवक भर्ती की तैयारी से जुड़ी हुई जानकारी। तो आज आपकी तीसरी क्लास है जिसमें आप पढ़ेंगे स्वास्थ्य एजेंसियां। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से आपकी परीक्षा में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आएंगे। तो अच्छे से आपको ये टॉपिक तैयार करना है और हो सकता है 4-5 से अधिक प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, इससे जुड़ी हर जानकारी के बारे में। हम बाद में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे और अच्छे से इस पूरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, थ्योरी की क्लास है, गंभीरता के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी बोरियत को खत्म करना पड़ेगा, आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें त्यागना पड़ेगा। जब तक आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई को गंभीरता से प्रारंभ नहीं करेंगे, सफलता आपके पास नहीं आएगी। जो लोग गंभीर होते हैं पढ़ाई के प्रति, उन्हें पता है कि कैसे पढ़ना है, लेकिन जो गंभीर नहीं है अभी, उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और जो उन्हें नकारात्मक की दृष्टि की तरफ ले जाते हैं। तो नकारात्मक दृष्टि से बचाइए खुद को, सकारात्मक सोच के साथ, एक एकाग्रता के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन को। तो उससे पहले हम मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस एक बार देखेंगे, क्या आपको टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस में है कि नहीं। डेली आप एक बार सिलेबस जरूर देखें अपना, ताकि आपका जो टारगेट है आपके दिमाग में सदैव बना रहे। लेकिन उससे पहले आज का आपका प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। टीकाकरण आपके चैप्टर में है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो ये आपका जो सिलेबस है, इसमें टोटल 20 टॉपिक है। क्लियर है आपको? जिसमें आज आपको पढ़ना है स्वास्थ्य एजेंसियां। जो 19 नंबर पर आपका टॉपिक है, उसमें स्वास्थ्य एजेंसियां हैं। उसमें आपका जो पहला टॉपिक है WHO है। क्या है? WHO, जिसे कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपका 19वां टॉपिक है। फिर कल हम पढ़ेंगे यूनिसेफ और UNFPA के बारे में। कल 2 टॉपिक रहेंगे। आज ये WHO थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसे केवल अकेले वीडियो में रखा है ताकि इसका गहन अध्ययन कर सके। और मुझे उम्मीद है कि इससे जुड़े 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। WHO से जुड़े 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये गारंटी के साथ। और 19वां जो आपका टॉपिक है, इससे कम से कम आपके 5 से 6 प्रश्न आने की मुझे उम्मीद है। तो इस जो 19वां नंबर है, इसे आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही गंभीरता के साथ पढ़ना है, ताकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि गलत होना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है आपको? तो आपकी जॉब परमानेंट ही समझिए। कुछ भर्तियां होती हैं जो प्रारंभ में परमानेंट नहीं होती हैं, लेकिन बाद में परमानेंट उनको कर दिया जाता है। तो आपकी जॉब परमानेंट ही है। इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक आज से शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेवक का स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए थी, लेकिन इस पर भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। 3 सितंबर यानी कि आज तक, आप आज रात 12 बजे तक मात्र 415 रुपए में इस बैच से जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को गंभीरता के साथ पूरा करने के लिए, अगर आप एक दृढ़ संकल्पित होकर अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं और मुख्य सेवक भर्ती में अपना स्थान पक्का करना चाह रहे हैं और एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, ताकि अच्छे से अच्छे और पढ़ सके और सबसे कम रुपए में पढ़ सके,
गंभीरता के साथ। आपको इसमें सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, इसके अलावा हमारी एमसीक्यू की पीडीएफ भी आपको मिलेंगी और क्विक रिवीजन, वो जो वन लाइनर होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। आपकी परीक्षा तक आपका पूरा सहयोग किया जाएगा ताकि आप लगातार एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। जो भी प्रश्न बनेंगे उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इस बैच में। क्लियर है? तो मात्र 415 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं आज रात्रि 12 बजे तक। इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करना है, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? आपको टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें और वहां पर मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप बैच से जुड़ सकते हैं। क्लियर है आपको? तो 3 सितंबर तक आप मात्र 415 रुपए में मुख्य सेविका गरिमा बैच का जो पीडीएफ बैच है जुड़ जाइए। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, गारंटीड आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपके सिलेक्शन के लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा, आपको एक एक चीज बताई जाएगी जिससे आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। अगर आपने जरा से भी मेहनत कर ली मेरे कंटेंट के साथ में, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी नौकरी, आपका सिलेक्शन कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। क्लियर है आपको? तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 415 रुपए में 3 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो आज रात 12 बजे तक का आपके पास समय है। मात्र 415 रुपए में इस बैच से जुड़े और अपना सिलेक्शन पक्का करें। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आपका 101% सिलेक्शन होगा। जो मेरे वन लाइनर होंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और अगर आप 40 से 45 हजार तक की नौकरी करना चाहते हैं, मात्र 400 रुपए में आप जुड़ सकते हैं 40 से 45 हजार तक की नौकरी की। तो फीस आपकी बहुत कम है, मात्र 415 रुपए देने हैं आपको, एक बार देने हैं, बार बार नहीं देने हैं। कहीं भी आप 2-3 हजार की कोचिंगों के चक्कर में मत पड़िएगा। आपका बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत ही कम रुपए में आप बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। तो गंभीरता के साथ पढ़ाई शुरू करिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्लियर है आपको? तो आज का टॉपिक है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ठीक है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए यहां पर लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। अगर केवल वर्ष पूछा जाए आपसे तो आप 1948 बताएंगे। क्या बताएंगे? 1948 बताएंगे, केवल वर्ष। क्लियर है आपको? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हर हाल में इन दोनों में से एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, या आपसे यह पूछा जाएगा कि कहां, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। इन दोनों में से एक 101% आपकी परीक्षा में आएगा। आज बताइए, मैं आपको लिख के दे दूं तो ये एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। आज आपका एक नंबर तैयार हो जाएगा अगर आपने इन दोनों चीजों को याद कर लिया। क्लियर है? गंभीरता के साथ पढ़िए, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा गहराई से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर चीज आपको डिटेल में पता होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल आलस्य मत करिए, बिल्कुल लापरवाही मत करिए, एक सकारात्मक सोच बनाइए और फिर पढ़िए कि मुझे पढ़ना है। इस सोच के साथ आप पढ़ेंगे तो 101% आपको पढ़ाई में मन लगेगा और 101% आपकी चीजें याद होंगी और आपका परीक्षा में सिलेक्शन होगा। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके सह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। क्लियर है आपको? इसके कार्यालय भी हैं और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 194 देश WHO के सदस्य हैं। क्लियर है? कितने देश WHO के सदस्य हैं? 194। क्लियर है आपको? यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। तो जो इसके स्वास्थ्य मंत्रालय है, जैसे भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो आपके स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी हैं वो इसके तो उनके सहयोग से भी ये कार्य करता है। ठीक है? इससे पहले आपके हर्षवर्धन जी थे स्वास्थ्य मंत्री। अगला पॉइंट है आपका WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है।
क्लियर है? तो डब्ल्यूएचओ क्या करता है? वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए डब्ल्यूएचओ क्या करता है? वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे क्या हुआ, अभी कोरोना फैला, तो विश्व में जो वैश्विक लेवल पर नीति बनी वो डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में बनी। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या किया? विश्व स्तर पर वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान किया। क्लियर है? स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मापदंड एवं मानक निर्धारित करता है। तो टेस्टिंग किट क्या होगी, कैसे बीमारी फैल रही है, इसकी रोकथाम क्या होगी, तो ये मापदंड कौन निर्धारित करता है? वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूएचओ निर्धारित करता है। क्लियर है? आपको एक रूपरेखा तैयार करके देता है अपने सदस्य देशों को और लोगों को कि इससे कैसे बचाव हो, कैसे आपकी जीवन अच्छा हो सकता है, अपने स्वास्थ्य की कैसे रक्षा हो सकती है, इन सब चीजों को बताता है। डब्ल्यूएचओ ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लिखिए, तुरंत आपको याद होगा। यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? आपको याद हो गया होगा। अगर आपने लिखा होगा, गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूं कि आपको यह अभी याद हो गया और आप परीक्षा तक इसे भूलने नहीं वाले हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो 7 अप्रैल 1948 को कार्य आरंभ किया। तो अगर स्थापना तारीख पूछी जाए तो 7 अप्रैल 1948 आप बताएंगे। अगर आपके ऑप्शन में एक तारीख भी दी गई है कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी और ऑप्शन में आपकी 7 अप्रैल 1948 लिखा है, तो आप इसी को टिक करेंगे। क्लियर है आपको? तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं उसे आप जरूर नोट्स अगर बना रहे हैं उसे जरूर नोट करें और हाईलाइट करके नोट करें, क्योंकि जहां से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कूट बना के भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ के कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए होगा वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व प्रदान करना, ऑप्शन बी होगा एजेंडा निर्धारित करना और स्वास्थ्य के एजेंडा निर्धारित करना, वैश्विक मामलों में बीमारियों के मानदंड एवं मानक निर्धारित करना, ऐसे ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी आपका। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। तो अगर आपको ये पढ़ा है तो आप उपयुक्त सभी पर टिक कर देंगे और इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका। अभी मैं अच्छे से आपके एमसीक्यू भी कराऊंगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आपकी परीक्षा की पूरी गारंटी है। अगर आपने गंभीरता के साथ मेरे साथ जुड़े रहे तो दावा करता हूं आपकी नौकरी आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना जीवन बदलने का। तो डब्ल्यूएचओ के उद्देश्य और कार्य क्या है, अब उनको समझ लेते हैं। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। ये किसका उद्देश्य और कार्य है? ये डब्ल्यूएचओ का है कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्य, जैसे आपका अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी क्या कार्य थे, जैसे अभी कोरोना फैला, तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने काफ़ी मीटिंग की, काफ़ी जानकारियाँ दी कि क्या रखरखाव हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें की। वो फ़ायदेमंद हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन आपको जो डाटा पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है परीक्षा में पास करने की, तो आपको सिर्फ डाटा याद करना है। क्लियर है? डाटा पढ़ेंगे तभी आपका परीक्षा क्लियर होगी। तो जो आपका कंटेंट है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना कौन करता है? डब्ल्यूएचओ करता है। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियां, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूह और ऐसे अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है आपका सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना। अगर किसी देश की सरकार अनुरोध करती है, अपने देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती के लिए निवेदन करती है डब्ल्यूएचओ से कि हमें सहयोग चाहिए, तो डब्ल्यूएचओ सहयोग भी प्रदान करता है। क्लियर है आपको? ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। ठीक है? यहां से प्रश्न आपसे तब पूछा जाएगा जब आपका वो पेपर उनको कठिन बनाना होगा। ठीक है? ये यहाँ से उद्देश्य और कार्य है, यहाँ से प्रश्न आपसे तब पूछा जाएगा जब परीक्षा नियंत्रक जो होगा, जो परीक्षा पेपर बना रहा होगा, वो सोचेगा कि मुझे पेपर कठिन बनाना है, तब वो यहाँ से प्रश्न पूछेगा। क्लियर है? और जब उसे कहेगा कि पेपर मीडियम बनाना है और आसान बनाना है, तो वो यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपका कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। यह आपका मीडियम और
आसान प्रश्न पत्र में ये पूछा जाएगा। कठिन प्रश्न पत्र जब बनाया जाएगा तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा उद्देश्य और कार्य से। तो मैं आपको एक एक चीज बताता रहूंगा कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। आपका कितना भी कठिन पेपर बनाए, आपका 50 से 60% पेपर आसान रहेगा, ठीक है, 40 से 30% आपका कठिन हो सकता है। तो आपको तैयारी 70% की करनी है, मिनिमम आपको 70% लाना है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा बताया गया है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपका पेपर होगा। जब छोटा सिलेबस होता है तो क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं, इसलिए डिटेल में जानकारी इकट्ठी करना बहुत जरूरी है। अब इसका एक और अन्य पार्ट है कि WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो आपसे यह भी पूछ लिया सकता है, प्रश्न जैसे बनाएगा कि WHO का संचालन कौन सी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका एक होगा विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरे ऑप्शन में कुछ होगा, तीसरे में होगा आपका सचिवालय और डी में होगा ए और सी दोनों। तो फिर आप क्या करेंगे, ए और सी दोनों टिक करेंगे, डी ऑप्शन। क्लियर है? इस तरह के आपके MCQ परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपको? तो आपको गंभीरता के साथ पढ़ना है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये आप थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका नया जमाना है, नए तरीके से पढ़ना है आपको। क्लियर है? तो एक बार जरूर देखें, एक बार नोट कर लें आपको अच्छे से गंभीरता के साथ। अगर आपको नहीं हो रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन नोट जरूर कर लें। विश्व स्वास्थ्य सभा सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधियों से बनी होती है। ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य सभा है यह सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिनिधियों से बनी होती है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिनमें से किसी एक को मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व अधिकतम 3 प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो एक सदस्य देश है, जैसे भारत है, तो भारत के अधिकतम 3 प्रतिनिधि यहां पर विश्व स्वास्थ्य सभा में रह सकते हैं, और उसमें से एक जो होगा वो मुख्य प्रतिनिधि होगा। ठीक है, अगला है आपका पॉइंट, मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया ना, आजादी के 75 वर्ष मनाया ना, अमृत महोत्सव, तो उसी के लिए ये भी 75वां है। तो ये भी आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र आयोजित किया। क्लियर है आपको? 75वां सत्र आयोजित किया। विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य, तो विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या है उनको समझ लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि WHO की नीतियों का निर्धारण कौन करती है, तो ऑप्शन होंगे आपका, पहला विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा सचिवालय, तीसरा होगा इनमें से कोई नहीं, चौथा होगा UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप कौन सा उत्तर लगाएंगे सही? विश्व स्वास्थ्य सभा जिस ऑप्शन में होगा आप उसको सही करेंगे। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ एक एक चीज पढ़ते रहिए, कठिन कुछ भी नहीं है, फर्क बस इतना है आपका फोकस कितना है अपने सिलेबस पर, अपने टॉपिक पर। अगर आप मैसेज पढ़ेंगे बार बार, बीच में व्हाट्सएप पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे, कोई अगर किसी से बात करने लगेंगे, तो आपके दिमाग में डिस्टरबेंस पैदा होगा और आप पढ़ाई गंभीरता से नहीं कर पाएंगे। तो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है एवं बजट की समीक्षा तथा अनुमोदन करती है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य क्या है, तो उसमें दे देगा और कोई एक नहीं देगा, या उपयुक्त सभी देगा ऑप्शन। ठीक है, तो गंभीरता के साथ इन चीजों को भी पढ़ना है। ये प्रश्न आपसे तभी पूछे जाएंगे जब उनको पेपर थोड़ा कठिन बनाना होगा, तो इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे तब। ठीक है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो सचिवालय है। WHO का जो दूसरा पार्ट है वो सचिवालय है। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनको संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। क्लियर है? तो इसमें ये नीचे तो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य सभा आपको याद रखना है। ये विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, जो संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। WHO की 2 संस्थाएं हैं, विश्व स्वास्थ्य सभा और सचिवालय। मैं WHO के निदेशक का नाम अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हो सकता है परीक्षा तक बदल जाए आपके, क्योंकि ये जो नियुक्तियां होती हैं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। तो परीक्षा से पहले मैं आपको बताऊंगा ताकि आप तब याद करें और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे।
हो सकता है आप में से कोई ये वीडियो तब देखे और मैं यहाँ पर बताऊँ वो बदल चुके हों, है ना। तो इसलिए मैं अभी आपको जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो नहीं बता रहा हूँ। नियुक्तियाँ मैं आपको परीक्षा से पहले बताऊंगा ताकि आपकी एक एक नियुक्ति सही हो। क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक योगदान क्या है उसको आप देख लेते हैं। देशीय कार्यालय, तो मैंने आपको बताया ना कि 150 देशों में क्षेत्रीय और देशीय कार्यालय खुले हैं, तो उनके बारे में ये यहां पर लिखा है। कुल टोटल सदस्य कितने हैं? 194 हैं। 7 अप्रैल 1948 से WHO ने अपना कार्य प्रारंभ किया। ठीक है। यह संबंधित देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच प्रारंभिक संपर्क बिंदु होते हैं। जो कंट्री में ऑफिस होता है, यह संबंध मतलब उस देश की सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच में प्रारंभिक बिंदु होता है, संपर्क बिंदु होता है। क्लियर है। जैसे आप कहीं दूर रह रहे हैं, ठीक है, आप कहीं दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा घर पे हैं, ठीक है, तो बीच में क्या है? फोन है आपका, यह संपर्क बिंदु है। ठीक है। आपको जो बात करनी है आप फोन पे बोलते हैं, आपकी बात पापा तक पहुंच जाती है, फिर आप पापा जो कहते हैं वो फोन पे बोलते हैं, आपके फोन पे बात आती है और वो आपके पास पहुंच जाती है। तो संपर्क बिंदु वहां पर क्या है? फोन है। ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या है? WHO और देशों की सरकारों के बीच संपर्क बिंदु क्या है? जो देशीय ऑफिस हैं, जो कंट्री ऑफिस हैं, जो हर कंट्री में ऑफिस बने हैं, ये संपर्क बिंदु है। क्लियर है आपको? ये स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ प्रासंगिक वैश्विक मानकों और दिशा निर्देशों को साझा करते हैं एवं सरकार के अनुरोधों तथा आवश्यक मांगों को WHO के अन्य स्तरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो सरकार अगर कुछ मांग रखती है अपनी, तो उसको WHO के अन्य स्तर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। यह देश के बाहर किसी बीमारी के फैलने के बारे में मेजबान सरकार को सूचित करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगर किसी दूसरे देश में कोई बीमारी फैली तो ये क्या करेंगे? ये देश की सरकार को सूचित करेंगे कि WHO से सूचना आई है कि इस देश में ये बीमारी फैल चुकी है और ये संक्रामक बीमारी है। यहाँ इस देश से कोई नागरिक आए, कोई यात्री आए, तो उसका पहले आप चेकअप कराइए, उसे क्वारंटीन कराइए। ऐसी सूचना कौन देगा? जो कंट्री ऑफिस है WHO का किसी देश में। क्लियर है आपको? तो सरकारों के अतिरिक्त WHO स्वयं अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO जिन्हें कहते हैं, और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO सिर्फ सरकारों के साथ मिलकर काम नहीं करता, वो NGO के साथ भी काम करता है। कोई दूसरी एजेंसी है UNO की, तो उसके साथ भी कार्य करता है, और अन्य प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर उनके साथ कार्य करने की आवश्यकता महसूस होती है तो WHO उनके साथ भी कार्य करता है। क्लियर है। WHO का मानना है टीकाकरण से बचपन के 6 प्रमुख संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, खसरा, पोलियोमाइलाइटिस, टिटनेस, क्षय रोग एवं काली खांसी की रोकथाम होती है। तो जो ये लाइन लिखी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए आपको WHO भी आपके सिलेबस में रखा गया है, ताकि आपको WHO से जुड़ी हर जानकारी पता हो। ठीक है। तो टीकाकरण उन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध होना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ठीक है। ये WHO का मानना है। WHO संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के सहयोग से भी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो WHO जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से सभी बच्चों के लिए प्रभावी टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान का नेतृत्व कर रहा है। क्लियर है। तो यूनिसेफ हम कल पढ़ेंगे, उसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में दिया गया हुआ। क्लियर है। अब WHO की ऐतिहासिक यात्रा क्या है उसके बारे में संक्षेप में देख लेते हैं। यह आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन परीक्षा अगर एग्जामिनर आपका पेपर कठिन बनाने पर उतर आया तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए गंभीरता के साथ इसे भी समझेंगे। क्लियर है आपको? WHO की ऐतिहासिक यात्रा। WHO ने अपनी स्थापना के पहले दशक यानी कि 1948 से 1958 के बीच में दौरान विकासशील देशों के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले विशिष्ट संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया। तो शुरुआती दौर में क्या किया? जो संक्रामक रोग थे विकासशील देशों में, उन पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 1958 से 1968 की अवधि में अफ्रीका में कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए, जो बाद में संगठन के सदस्य भी बन गए। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ना नोट करें। ठीक है।
ये वाला जो पॉइंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ष 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क, जैसे GPHIN कहा गया, क्या कहा गया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क को सभी जगह प्रसारित किया, जिससे संभावित महामारियों की सूचना देने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करने हेतु इंटरनेट तकनीक का लाभ उठाया जाए। असल में हुआ क्या था, 1995 में एक देश है कांगो, वहां पर क्या हुआ, इबोला वायरस फैल गया और वहां पर काफी लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन WHO के पास ये इसकी जानकारी ही नहीं पहुंची, क्योंकि तब इंटरनेट इतना फास्ट था नहीं और ना ही इंटरनेट सब जगह उपलब्ध था। तो उससे क्या हुआ, WHO के पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाई और वो कांगो में महामारी फैली रही। क्लियर है आपको? तो इसके लिए 1997 में WHO ने क्या किया, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना की। ठीक है, ये ताकि जो सूचना इंटरनेट के माध्यम से जल्दी पहुंचाई जा सके। बस आपको ये इतना याद रखना है कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये WHO द्वारा स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया, 1997 में। बस आपको इतना याद रखना है कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क ये सूचनाओं को पहुंचाने के लिए WHO द्वारा 1997 में स्थापित किया गया। क्लियर है आपको? सिर्फ आपको इतना याद रखना है। अगला पॉइंट है कि WHO ने वर्ष 2000 में GFIN को, यानी कि जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ नेटवर्क है, ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसको क्या किया, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क से जोड़ दिया। ठीक है, क्या किया, WHO ने 2000 में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट रिस्पांस नेटवर्क बनाया, जिसे GOARN कहा गया, इसे 2000 में बनाया। इसी से GPHIN को जोड़ दिया। ठीक है, ताकि घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए जोड़ दिया। GOARN ने 120 नेटवर्क एवं संस्थानों को किसी भी संकट के प्रति तीव्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से डेटा प्रयोगशालाओं, कौशल एवं अनुभव के साथ जोड़ दिया है। क्लियर आपको? विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। क्लियर है आपको? तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 अप्रैल 1948 को तो WHO की स्थापना हुई, उससे पहले 12 जनवरी को भारत सदस्य कैसे बन गया? तो देखिए, किसी संस्था की स्थापना तो तभी होगी ना जब उसके देश हों, कुछ संस्थापक देश हों, सदस्य होंगे तभी तो संस्था बनेगी। बिना सदस्यों को संस्था बनेगी नहीं। तो पहले उन्होंने सदस्य बनाए, फिर संस्था बनाई, फिर बाद में और देशों को भी शामिल करते रहे। क्लियर है आपको? तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तो 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना कौन? भारत। क्लियर है आपको? और भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रयास। ठीक है, तो चेचक एक स्मॉल पॉक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यह एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी थी एक समय में। अभी इसके एक कम आते हैं, लेकिन एक कुछ होती हैं, 1-2 घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब उतनी ये घातक नहीं रही। पहले बहुत घातक थी, लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। जो वर्ष 1967 में भारत में दर्ज किए गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, यानी कि इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया। ठीक है, 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1970 में चेचक का उन्मूलन किया गया, मतलब चेचक को खत्म किया गया भारत से। लेकिन अभी भी छोटे बहुत आ जाते हैं केस, लेकिन अब मृत्यु नहीं होती है जो स्मॉल पॉक्स है उससे। पहले लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी स्मॉल पॉक्स से, जिसे आप छोटी माता भी कहते हैं कभी कभी, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि छोटी माता आ गई। पोलियो,
पोलियो के बारे में भी आपसे आज एक प्रश्न पूछा गया है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं इसको उसका उत्तर यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको याद है तो ऐसे लिखिए या गूगल पर सर्च करके लिखिए। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का उत्तर दे सकूं। क्लियर है? विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। ठीक है, तो 1988 में विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा वर्ष 1988 में प्रारंभिक की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की। भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। क्लियर है? तो भारत में पोलियो टीकाकरण की शुरुआत 1995 में हुई थी। क्लियर है आपको? तो ये रहे आपका पूरा टॉपिक, WHO से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहां से जितने भी प्रश्न बनते होंगे वो इतने में ही बनेंगे। आपको मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। केवल एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, वो निदेशक का नाम है। वो मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये परीक्षा के समय तक बदल भी सकते हैं। आप परीक्षा के समय ये वीडियो देखें और परीक्षा में गलत करके आ जाएं, मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं उस चीज को आपको परीक्षा के समय बताऊंगा ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं अभी से आपकी परीक्षा की तैयारी की एक एक जानकारी चाहता हूं, एक एक सावधानी बरत रहा हूं ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। क्लियर है आपको? आज का आपका MCQ पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस में, बी है लंदन में, सी है न्यूयॉर्क में, डी है आपका जिनेवा में। बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी, जिनेवा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 या 7 अप्रैल 1949 या 7 जुलाई 1947 या 7 जुलाई 1948? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, भारत WHO का सदस्य देश कब बना? बताइए, भारत WHO का सदस्य देश कब बना? 12 जनवरी 1948, 12 जुलाई 1948, 12 अगस्त 1950 या 12 सितंबर 1948? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत WHO का सदस्य कब बना? 12 जनवरी 1948 को। क्लियर है आपको? 12 जनवरी 1948 को भारत WHO का सदस्य बना है। तो ये रहा आपका पूरा टॉपिक जिसे आपने गंभीरता के साथ पढ़ा और उससे जुड़े कुछ MCQ भी किए। मैं और भी MCQ आपको WHO से रिलेटेड कराऊंगा जब आपका मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा, जब आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा। तो एक एक क्वेश्चन आपका कराया जाएगा, एक पूरी गारंटी के साथ कराया जाएगा। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। आप गंभीरता के साथ पढ़िए, भरोसा करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर मेरे मार्गदर्शन में आप पढ़ाई करेंगे। मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी कीमत 451 थी, लेकिन आज रात 12 बजे तक आप इसे 415 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप वाकई दृढ़ संकल्पित हैं अपने सिलेक्शन को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, तो मात्र 415 रुपए में जुड़िए मुख्य सेव का स्पेशल PDF बैच से। टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, वहां पर इसको आपको मैसेज करना है, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर है? सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके अलावा आपको MCQ की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी और क्विक रिवीजन जो वन लाइनर होंगे वो PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपका एग्जाम तक एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाए और कहीं से भी आपका प्रश्न ना छूटे। तो जरूर जुड़िए अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं अपने सिलेक्शन को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर, आप हर हाल में इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से मात्र 415 रुपए में आज रात्रि 12 बजे तक। कल से इसकी फीस फिर से 451 रुपए हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो आज रात्रि 12 बजे तक का आपके पास समय है, मात्र 415 रुपए में मुख्य सेव का गरिमा बैच से जुड़ सकते हैं आप। क्लियर है? तो टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहां भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जरूर जुड़े। आज का आपका प्रश्न था,
विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ऊर्जा देते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं, ताकि मैं आपके लिए और मन से तैयारी कर सकूं, आपकी वीडियो के लिए, आपके लेक्चर के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके कैरियर के लिए। तो गंभीरता के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी तैयारी 101% कराई जाएगी और इतनी प्योर तैयारी कराई जाएगी तो कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ पढ़ते रहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।